पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट कर रहा है इसके ऊपर या नहीं कर रहा, फैसला चंद घंटों में आ सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी सोच विचार में क्यों है। ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि 2-3 माह जब एशिया कप का मामला चल रहे थे तो भारत के अंदर मीडिया ये कह रहा था कि उनकी टीम को नहीं जाना चाहिए। जब ये फैसला हुआ तो मोदी सरकार पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, मगर उस सब प्रोटेस्ट के बावजूद भारत को अपनी टीम एशिया कप में खेलने के लिए भेजनी पड़ी थी। ये मैं आपको हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम सब समझते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड में अथॉरिटी अगर किसी की बहुत है तो वो बीसीसीआई की है, मगर उनको भी यहाँ पे आकर खेलना पड़ा था। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 2 दिन से सोच रहा है कि बाइकआउट करें ना करें, तो इस पर किस पांव पर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और क्या पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर लेता है तो उनको माली नुकसान का माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ माली नुकसान नहीं, और भी जो मामले पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं गलत, वो क्या है, पाकिस्तान अचीव क्या कर सकता है इन केस अगर हम बाइकआउट करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या बाइकआउट करेंगे, उसके ऊपर भी बात होगी। बाइकआउट करने के बाद क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर भी बात होगी। एक तो पहले ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहम्मद रजा नकवी साहब, वो एसीसी के सरबराह भी हैं, और सरबराही का मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि इस रीजन की क्रिकेट फरोग पाए, इस रीजन के फरोग के लिए पैसा ज्यादा आ पाए, और सब मामला वगैरह होते हैं जो बोर्ड्स के आपस में होते हैं। दूसरा ये कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर या रेगुलर आप समझ लीजिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। तो जितने पैसे कमाए जाते हैं उनको 15% यानी 15% ईच रेवेन्यू भी शेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का पैसा एसीसी से मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एशिया कप, और इसलिए भी मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इसलिए पाकिस्तान के पूल और इंडिया के पूल के अंदर 1-2 टीमें जो डाली जाती हैं वो ठंडी डाली जाती हैं। आप देखें अगर अक्सर अफगानिस्तान को सफर करना पड़ता है, इवन कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सफर करना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों को एक ही ग्रुप में आना पड़ता है और एक टीम उनको मिल जाती है, जैसे इस पर हांगकांग मिली। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ठंडी टीमें मिली हैं, एक यूएई है और एक ओमान है। सो ये एक मिलता है। उसकी वजह ये कि सब इसलिए रहते हैं कि पैसा भी इस पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से आता है, और ब्रॉडकास्ट उसको लालच ये पड़ती है कि 2 मैच मिल जाएंगे इस तरह से, तो वो अच्छा पैसा उस तरह मिल जाता है। अब अगर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 14-15 मिलियन US$ आएगा जो एसीसी से आता है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान को ये पैसे नहीं आएंगे? ये वो सवाल है। और फिर ये भी मैं आम लोग सोचेंगे कि अगर फर्ज किया हमें नहीं भी आते तो क्या हम सिर्फ इस पैसों के लिए वो फैसला कर लें जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो? कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी पॉलिसी अगर ये हो कि नहीं हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम सोचें नहीं यार ये पैसा नुकसान होगा तो हम खेल लेते हैं। शायद ये लीस्ट प्रायोरिटी हो। आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस नहज पे वो सोच रहा है, मगर वो सिर्फ एक ये पैसा मैटर नहीं है कि खाली ये पैसे का नुकसान होगा। हमें एक और चीज़ भी है कि एसीसी प्लेटफॉर्म पर आपको वो बातें लॉजिकली बतानी पड़ेंगी। आप जज्बाती तौर पर तो हम कह सकते हैं अपने लोगों को भी कि ये देखिए जी बाइकक्राफ्ट ने हमारे साथ ये कर दिया इसलिए हम अब एशिया कप से आउट हो रहे हैं। शायद आम लोगों में ये एक पॉपुलर डिसीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा, शायद रैशनल डिसीजन नहीं होगा। ये मेरी अपनी साथी राय है, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा ये होना चाहिए था, मैं 12 मरतबा कह चुका हूं कि बाइकक्राफ्ट को किसने कहा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने कहा, तो बीसीसीआई को कम से कम और कुछ नहीं तो शर्मिंदगी तो दिखानी चाहिए थी हमें ये बात करके। आईसीसी ने बाइकक्राफ्ट को कहा, आईसीसी ने बीसीसीआई ने कहा, और बाइकक्राफ्ट ने वो कर दिया जो उसको कहा गया। अब वो मुलाजिम है आईसीसी का, तो उसके बॉस ने उसको जो कहा। अब हम देखिए सिनेरियो समझिए, हम बाइकक्राफ्ट के खिलाफ कंप्लेन उसको कर रहे हैं जिसने दरअसल बाइकक्राफ्ट को कहा था कि ये करना है। सिंपल वर्ड्स में ये है। मेरा ये ख्याल था कि आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए था, आपको एसीसी के सरबराह हैं, आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए जिसने बाइकक्राफ्ट को ऐसा कहने को कहा। उसके खिलाफ बात होनी चाहिए थी, भले मेंबर्स में बैठ के हो या आप रिटर्न कंप्लेन कर रहे हो। और दूसरा सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए थी। गैर मुनासिब अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें आप बाइकआउट वाला मामला अगर छेड़ते भी तो शायद आपको ज़्यादा वो प्रॉब्लम ना होता, इंटरनेशनल मीडिया भी कहीं पर आपकी बात को समझता। अब आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा इस अंदाज से है, आम लोगों की समझ में ये आ रहा है कि नो हैंडशेक हुआ और हम कह रहे हैं हम अब बाइकआउट कर देंगे। और हर बंदा ये कह रहा है कि यार हैंडशेक कोई कानून तो है नहीं, ये एक नॉर्म्स होती हैं, एक प्रोटोकॉल है, एथिकली होना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी कई टीमों ने आपस में नहीं किया, तो इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों हम मचा रहे हैं? हमारे अपने लोग भी ये सोच रहे हैं। हालांकि हमारा मुद्दा एक्चुअली में हिडन ये है कि यार ये आईसीसी के कहने पे इसने किया, तो हम आईसीसी को नहीं छेड़ रहे, हम बीसीसीआई को नहीं छेड़ रहे, हम सूर्य कुमार यादव को, हम उनके बंदे को छेड़ रहे हैं जिसने ऐसा किया है। सो मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा सा हम वीक स्टांस के ऊपर हैं, हमने गलत कार्ड छेड़े हैं। हमें सबसे पहले सूर्य कुमार यादव के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हमारा स्टांस बहुत तगड़ा था और उसने ब्रीच किया आईसीसी बाय लॉ को। अब हम अगर नहीं खेलते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ सकता है माली नुकसान, हमें फेस करना पड़ सकता है एसीसी के बाकी बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनकी उनकी तरफ से हम अपनी तन्हाई में आ जा सकते हैं। शायद बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो जाए, पोलिटिकली हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश देश आपस में, उस वजह से हमें बांग्लादेशी बोर्ड की शायद थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। श्रीलंका हमारे खिलाफ है, भारत तो हमारे खिलाफ है ही, अफगानिस्तान भी वही करता है जो भारत उसको कहता है, और यूएई में भी आप एक्सपेक्ट करें कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा। बाकी जो बोर्ड हैं वो भी काफ़ी हद तक बीसीसीआई के में बैठते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि 15% यानी 15% जो भारत को मिलता है, 15% जो भारत को मिलता है वो छोटे बोर्डों में तकसीम कर देता है। तो छोटे बोर्ड की सपोर्ट भी उनको, यानी हम जो 25 मेंबर काउंट करते हैं एसीसी के, उनमें से बेशतर छोटे जो बोर्ड हैं वो भारत की इसलिए भी तो सपोर्ट करते हैं। तो भारत बड़ा है, दूसरा वो पैसे भी बांटता है, तो वो सब मामला हैं। सो हमें ये भी देखना है कि हम ये फैसले के बाद कहीं अकेले ना रह जाएं, और हमें ये भी देखना है कि हमने जो पहले बड़क मार दी मीडिया में, हमारी मीडिया ने मारी, एक्चुअली पीसीबी ने ऑफिशियल में तो कहा नहीं है, मीडिया ने बड़क मारी। ऑफ कोर्स पीसीबी की तरफ से फ्लोट किया गया कि ये कह दें कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर आईसीसी ने हमारी ये मांग ना मानी। हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिस हो, मगर ये सियासत में चलता है, आईसीसी में कैसे चलेगा? सियासत पाकिस्तान की और आईसीसी में डिफरेंस है। शायद ये बात उनको समझ में आए जो आईसीसी की चीज़ों को समझता हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड में बेशतर लोग वो अब नई इंतजामिया आ चुके हैं जिनको कुछ नहीं पता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनमें से कुछ तो इंटरिम सेटअप में वजीर थे, और जो वजीर नहीं थे वो डेपुटेशन पे आए हैं, मतलब तबादले हुए उन्होंने, ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, दे नो नथिंग अबाउट क्रिकेट रेगुलेशंस एंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उनसे अब क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? अब सोचिए ना, हम एक ऐसी बंद गली में खड़े हैं, अगर हम बाइकआउट नहीं करते हैं
तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन रज़ा नकवी के ऊपर लोगों का दबाव आएगा। अगर हम बाइकआउट करते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बाकी बोर्ड की तरफ से दबाव आएगा। हम दोनों तरफ से फंसे हैं। हमने गलत कार्ड खेले। मैंने पहले रात को ये कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ था, मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े होकर मैंने बोला था गलत कार्ड खेल दिए हमने। हमें खेलना चाहिए था सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, हमें खेलना चाहिए था उस ऑफिशियल के ऊपर जिसने पाइक्राफ्ट को ऐसा करने को कहा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता कि हम बाइकआउट करेंगे, मुझे नहीं लगता। अगर करेंगे तो खाली ये नहीं है, ये सियासी जलसा नहीं है, ऐलान करता है। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है, जिसमें दोस्तों इंडिया ने जब पाकिस्तान को हराया और लास्ट में हैंडशेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, जिसके कारण पाकिस्तान काफ़ी दुखी दिखाई दिए और इंडिया के प्लेयरों ने अपने ड्रेसिंग रूम का गेट भी बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान का काफ़ी बेइज्जती हुआ। जिसको लेकर दोस्तों पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़ा बयान देते हुए और ट्वीट करते हुए कहा कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया है, जिसके कारण हम एशिया कप से बायकॉट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई पर कंप्लेंट किया है आईसीसी को कि हम एशिया कप से बायकॉट करना चाहते हैं, हमारे साथ जाती हुआ है, हमारे प्लेयरों का दुनिया में बदनाम हुआ है, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आईसीसी का हेड जैसा है जो कि इंडिया का अमित शाह का बेटा है, जिसके कारण उन्होंने पीसीबी का कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है। और दोस्तों 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हार मिला, जिसके कारण पाकिस्तान यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इंडिया को एशिया कप से बायकॉट करने की धमकी दे डाली। लेकिन उनके साथ उनका ही गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि आईसीसी ने उनका कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों पाकिस्तान का सुपर 4 में इंडिया के साथ मुकाबला होगा और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें नहीं खेलना है इंडिया के साथ। इंडिया हमारा सबसे पहले हमें हराता है और हमारी बेइज्जती करता है और हमें जलील करके छोड़ देता है, हाथ भी नहीं मिलाता है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, जिसको आप लोगों ने वीडियो में देखा। और उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम के बारे में जो बोलकर गलत किया है, क्योंकि क्रिकेटर को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। लेकिन दोस्तों मोहसिन नकवी को खुद अपने आप को देखना चाहिए, वो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मंत्री हैं और मंत्री में रहकर भी वह पीसीबी को चला रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम अटैक के बारे में जब बताया तो उनकी बयान पर वो भड़ास निकाले हैं और कहते हैं कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स को तो पाकिस्तान लाता है, हमेशा से ही इंडिया को हराने की बात करते रहता है, इंडिया को हराने की तथा नीचा दिखाने की बातें करता रहता है और कहता है कि हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया के मैच से ही मिलता है, नहीं तो पाकिस्तान भिखारिस्तान बन जाएगा अगर क्रिकेट खेलना बंद कर देगा। तो आईसीसी चाहेगा तो पाकिस्तान को बैन कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि सबका भला हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।